कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम एक और कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं जिसमें हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ये जो एनर्जी है इसे चेक करेंगे। ओके, काफ़ी समय से मैं ऐसे कमेंट्स को रीड कर रही हूँ जहाँ पर लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर कर रहे हैं, जो उनके साथ बदलाव आ रहे हैं उनके जीवन में या ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, वो सारी चीज़ें लोग जो है कमेंट सेक्शन में शेयर करते हैं। तो कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय उनकी नींद खुल जाती है, तो वो उन्हें पता नहीं लगता कि ये क्या है। तो ये सारे जो साइंस होते हैं मेरी जान, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साइंस होते हैं। ओके, हमें अगर कॉन्टिन्यूअस जो स्पिरिट ऑफ लव एंड लाइट है, ग्रेट स्पिरिट जो है, अगर वो हमें साइंस भी भेज रहे हैं तो यकीनन उनका एक यही इशारा है कि हम यहाँ पर हाई वाइब्रेशंस में टैप करें, अब हम अपने जीवन में आगे बढ़े, मूव ऑन करें। तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग के सारे साइंस होते हैं। ओके, सो यस, मैं ये सारी ऊर्जाओं को ध्यान में रखकर ही आज की रीडिंग करूंगी। ओके, तो अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं या फिर स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत भी करना चाहते हैं तो यस, ये जो रीडिंग है आपके लिए है। ओके, सो चलिए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सो ग्रेट स्पिरिट ऑफ लव एंड लाइट, प्लीज गाइड मी। थैंक यू सो मच। तो ये जो कलेक्टिव लेवल पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है उसके बारे में आप हमें क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। आप हम सभी से क्या कहना चाहेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के सब्जेक्ट को लेके। थैंक यू। हम सभी को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में क्या जानने की ज़रूरत है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू, थैंक यू। One more time, please. And Shania. Thank you, Spirit. Thank you very much. Okay, so पहला कार्ड है हमारे पास यहाँ पर, टाइगर स्पिरिट है यहाँ पर, स्ट्रेंथ नंबर 30। और इस कार्ड की खासियत ये है कि इसमें जो आईज हैं यहाँ पर, उसमें बहुत सारी वाइट एनर्जी है जो कि रोशनी, प्योरिटी का प्रतीक होता है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जिस भी साइकिल में आप हैं, हम सभी के अलग अलग लेवल हो सकते हैं यकीनन, राइट। ये कलेक्टिव रीडिंग भी है, तो आप अपनी सिचुएशन को मद्देनजर रखकर ही इस मैसेज को सुनिएगा। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग के आप जिस भी लेवल पर हैं, इस वक्त आपके लिए जो विटनेस करना है, कॉन्शियसनेस, चेतना जो है, जो भी आपके इर्द गिर्द चल रहा है, बेसिकली उसमें विटनेस क्या करना है आपको, प्योरिटी को। अच्छा देखो, सिंपल स्पष्ट मैसेज यहाँ पर स्पिरिट का ये है। अगर किसी में किसी चीज को जज भी करना है, अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि आप किसी सेकंड या थर्ड पर्सन के बारे में सोच भी रहे हो या उसके बारे में कुछ जज कर रहे हो, तो लेंस कौन सा लगाना है, प्योरिटी का। स्पिरिट चाहते हैं कि हम यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के इस पड़ाव में प्योरिटी को हमारा जो मेन लेंस बनाए। हम हर इंसान में प्योरिटी को ढूंढने की कोशिश करें। खास करके स्पिरिचुअल अवेकनिंग में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने हमें दुख दिया है, जिन्होंने हमें आहत पहुंचाई हुई होती है पास्ट में। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि इन लोगों में प्योरिटी कैसे देखी जाए, क्योंकि अच्छे इंसान में प्योरिटी देखना बहुत ईजी है। आप अच्छे इंसान में बहुत आसानी से प्योरिटी को देख सकते हैं। कुछ ना कुछ उसके बारे में मिल ही जाएगा आपको कि ये अच्छा है, ये अच्छा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्ट्रेंथ है। यहाँ पे आपको चैलेंज करने की कोशिश की जा रही है कि जो लोगों ने आपको आहत किया, आपको दुख दिया, क्या उनमें भी आप कोई अच्छाई ढूंढ सकते हो, क्योंकि डुअलिटी में अच्छाई बुराई दोनों है। और मुझे ये भी सुनाई दे रहा है यहाँ पर कि अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मूव ऑन कर सकते हैं। तो इन केस आपका कोई ऐसा प्रश्न भी रहा है कि नाज मूव ऑन कैसे करते हैं या मैं लेट गो कैसे करूं, तो आपका जवाब है ये, लोगों में या सिचुएशन में या सफरिंग में जो प्योर साइड है चीजों की, जो प्योर लाइट है, उसे देखना शुरू कर दीजिए। अगर यहाँ पर कुछ लोग अपनी ताकत को भी देखना चाहते हैं कि आप कितने ताकतवर हैं, तो आपको आपकी ताकत का अंदाजा भी इसी प्रोसेस के द्वारा होगा। ओके, यहाँ पर यस, आप टाइगर स्पिरिट, लायन स्पिरिट या फिर कैट फैमिली से जितने भी ये एनिमल्स होते हैं, इनको पुकार सकते हैं।
इनसे मदद मांग सकते हैं कि प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, कि मुझे इस पर्सन में जिसने मुझे आहत किया, मुझे इसमें कुछ अच्छाई दिखा दीजिए, या मेरे साथ ये जो घटित हुआ जिसमें इतनी सारी सफरिंग है, मुझे इसकी कोई खासियत दिखा दीजिए, या इसके कोई प्योर साइड दिखा दीजिए, ताकि मैं जीवन में आगे बढ़ सकूं। तो यहां पर स्पिरिट हमें हमारी स्ट्रेंथ के साथ जुड़ने को कह रहे हैं। वर्ल्ड्स विद इन वर्ल्ड्स, दूसरा मैसेज है यहां पर नंबर 36, जो कि नंबर 9 बनता है। यहां पर 3 है, यहां पर 9 है। मुझे पहला मैसेज यहां पर डबल करने का मिल रहा है। स्पिरिट चाहते हैं कि आप जो भी यहां पर अपनी साधना कर रहे हो, ओके, वर्ल्ड्स विद इन वर्ल्ड्स, ये क्या होती है? इनर वर्ल्ड की एनर्जी। एक जो बाहर का दुनिया है हमारा, और उसी दुनिया में एक और दुनिया एग्जिस्ट कर रही है, और ये कौन सी है? ये मिस्टीरियस, द अननोन की ऊर्जा। तो ये है इनर वर्ल्ड की एनर्जी। तो आप जो भी अपनी साधना कर रहे हो, फिर चाहे अभी फिलहाल आपको उतने मैसिव रिजल्ट्स नहीं भी देखने को मिल रहे, इसके बावजूद अपनी साधना को डबल कर दीजिए। ये एक चैनल्ड मैसेज है, ओके। अपनी साधना को वो चाहते हैं कि आप डबल कर दें, क्योंकि जैसे ही आप उसे डबल करते हैं, आपका आकार, जो रिजल्ट्स आपको देखने को नहीं मिल रहे, वो रिजल्ट्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, ओके। तो जो लोग भी यहाँ पर अपने लाइफ साइकिल में स्टक एनर्जी में आ गए हैं, कि मेहनत करने के बावजूद या रेगुलर एफर्ट डालने के बावजूद आपको सक्सेस या फिर रिजल्ट्स नहीं देखने को मिल रहे, तो अपने एफर्ट को डबल कर दो, ओके। ये एक मैसेज है यहाँ पे। हमारे पास है यहाँ पर नंबर 13, जो कि नंबर 4 बनता है, और यहाँ पर मैसेज है हार्ट कंपास का। यह है कि दिमाग से नहीं, दिल से यात्रा, दिल से ट्रैवल करो। ट्रैवल यहां पर क्या है? स्पिरिचुअल जर्नी मेरी जान। अपनी स्पिरिचुअलिटी में अगर आपको अगेन आगे बढ़ना है, या फिर आप चाहते हैं कि एक लचकता आए आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, एक शेप आए, तो अपनी यात्रा दिमाग से नहीं, आपको कहा जा रहा है दिल से करो, क्योंकि आपका दिल आपको सही दिशा में लेकर जाएगा। तो यहां पर अपनी इमोशनल सेल्फ की पावर को समझो। ये हम सभी के लिए मैसेज है कि हम सभी को अपनी इमोशनल सेल्फ की ताकत को समझने की जरूरत है। हमें लगता है कि इमोशनल होना वल्नरेबल है, रिस्की है, क्योंकि आजकल ऐसा डिजाइन कर दिया गया है सोसाइटी को कि सभी को बुलंद रहना है, सभी को मजबूत रहना है। अगर कहीं पर भी तुम इमोशनल होगे तो तुम बेवकूफ दिखोगे। नहीं, आपका दिल आपको सही दिशा में लेकर जाएगा। तो अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी में भी हैं जहां पर 2 राहें हैं आपके सामने, डिसीजंस हैं आपके सामने, चॉइसेस हैं आपके सामने, और आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें। आप कह रहे हैं कि नाज मैं पहुंच तो गया यहाँ तक, लेकिन अब आगे क्या करूं? तो आपके लिए गाइडेंस क्या है? दिल को चूज करो। ऐसे ऑप्शन को, चॉइस को, डिसीजन को लो जिसमें आपका दिल आपको परमिशन दे रहा है कि हाँ ये करना है, इसमें आगे बढ़ना है। कुछ लोगों के लिए ये दिल से ली हुई चॉइस दरअसल आपको आपके नॉर्थ नोड के साथ जुड़ेगी, जो कि बेसिकली आपकी फ्यूचर की एनर्जी है। ऐसा काम प्रेजेंट में करने लगना जिसको आप स्थायी रूप में भविष्य में करेंगे। तो आप जो भविष्य की ऊर्जा है उसे प्रेजेंट के साथ लिंक कर रहे हो, ओके। तो नॉर्थ नोड की एनर्जी यहाँ पर आपकी डेस्टिनी, बेसिकली नॉर्थ नोड डेस्टिनी की ऊर्जा होती है। सो आप अपनी डेस्टिनी के साथ जुड़ सकते हैं अगर आप अपनी दिल की सुने। स्पिरिट आप और क्या बताना चाहेंगे हम सभी को? थैंक यू सो मच। इतने खूबसूरत मैसेजेस के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। आई लव यू, थैंक यू। वॉक योर ट्रुथ। मैंने कल एक कलेक्टिव रीडिंग डाली थी वुल्फ स्पिरिट की, और मैं वुल्फ स्पिरिट के बारे में और थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगी। एक मैसेज आ रहा है इसी कार्ड से उनके लिए, उनकी तरफ से। वुल्फ स्पिरिट ये कहते हैं कि जब आपको किसी चीज़ की समझ नहीं है ना, तब वहाँ पर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। वुल्फ स्पिरिट का कहना है कि जब आपको किसी चीज़ की समझ नहीं है या किसी चीज़ का पता, ज्ञान नहीं है, तो हम्बल होके उस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखो। ये भी आपके व्यक्तित्व का एक गुण होता है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर किसी को लगता है उसको हर चीज आती है, हर किसी को लगता है ना कि हमको सब कुछ आता है।
क्योंकि सारी कस्टमाइज चीज़ें हैं हमारे पास। अच्छा, ये यहाँ से सीख लो, गूगल करके ये सीख लो, यूट्यूब करके ये सीख लो। लेकिन ज्ञान, बहुत सारी जीवन के ऐसी गुत्थियाँ हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें अगर हमें आंसर नहीं पता, इट्स ओके, एक्सेप्ट इट कि मुझे नहीं पता। ये कहना सीखिए। ये वुल्फ स्पिरिट का मैसेज है। और यहाँ पर भी वॉक योर ट्रुथ, जो आपका सच है उस रास्ते पर चलो, अपने सच के साथ चलो। और उस सच में अगर आपको कहीं पर ऐसा मुकाम भी आता है जहां पर आपको लगे कि नहीं नाज मुझे नहीं पता, तो हम्बल होके, विनम्र होके उस सच को एक्सेप्ट करो। क्योंकि जब आप उस सच को एक्सेप्ट करते हो, आप अपने लिए अपनी तरफ ट्रू अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको उस चीज को सीखना सिखाए या समझना सिखाए, आप उसको अट्रैक्ट करने लगते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर झूठ मूठ का कहोगे कि मुझे तो आता है, तो जो अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट भी हो सकती है सीखने की, आप उसको भी गवा देते हो। ओके, सो वॉक योर ट्रुथ, वॉक योर ट्रुथ। अपने सच में जीना सीखिए, अपने सच में खड़े होना सीखिए। और उसके लिए अगेन यही चीज है, जिस चीज का नहीं पता, हम्बल हो जाओ, बहुत हम्बल हो जाओ, विनम्र हो जाओ। ये ऐसी चीजें जब हमारे सामने जीवन में भी आती हैं, ये दरअसल हमें हम्बल ही कर रही होती हैं। एक घमंड क्या कहता है कि मैंने ये सीख लिया, मुझे ये आ गया, मुझे वो आ गया, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मुझे इतने लोग जानते हैं, वाह 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 वाह। तो ऐसी ईगो को शांत करने के लिए जब ऐसे कुछ पल आए जो आपसे कहें कि हाँ इसका पता है, ये ज्ञान आता है, और उस वक्त अगर हम अपनी ईगो को कहें कि हाँ नहीं आता, दरअसल हम अपनी ईगो को मुलायम कर रहे होते हैं। यही स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, यही शांत होना है, यही अपने जीवन में इवॉल्व होना, एवोल्यूशन इसी को ही कहते हैं। सो वॉक योर ट्रुथ इन अ विजन। एक आपको एक गाइडेंस यहाँ पर ये भी दी जा रही है, और ये एक्चुअल में बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड है क्योंकि ये प्रैक्टिकलिटीज जो होती हैं लाइफ की उसके साथ डील करता है। एक प्रैक्टिकल प्लान होना, एक मास्टर प्लान होना। ये हो कहाँ पर, ये बताया जा रहा है आपकी जो इंटेलिजेंट कॉन्शियसनेस होती है, हमारा माइंड जो है, हम स्पिरिचुअलिटी में अक्सर कहते हैं ईगो, माया, ये वो। लेकिन अगर हम इसकी ब्राइटर साइड में देखें तो माइंड माने इंटेलिजेंस। तो आप में से ये ऑब्वियसली ये सभी के लिए रीडिंग है। अगेन जिसके साथ जो मैसेज रेजोनेट हो रहा है वो वही मैसेज ले ले। ओके, सो यहाँ पर गाइडेंस ये है विद द नंबर 15 जो कि नंबर 6 बनता है। एक विजन रेडी करो अपनी लाइफ के लिए। लेकिन ये जो विजन होना चाहिए ना, ये जैसे ये जो पदार्थिक चीजें होती हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये बाय प्रोडक्ट्स होते हैं मेरी जान। ओके, तो इनको अपना मेन गोल मत बनाइए। विजन रखिए कि आप एज अ पर्सन कैसे बनना चाहते हैं। हम कहते हैं ना कि 10 साल में मुझे ऐसा करियर चाहिए, मेरी लव लाइफ ऐसी होगी, मेरी हेल्थ ऐसी होगी, मेरी बॉडी ऐसी होगी। ये कार्ड कह रहा है 10 साल में एज अ पर्सन आप में कौन कौन से, आपके व्यक्तित्व में कौन कौन से गुण चाहते हैं। आप अपने गुस्से को कितना शांत करना चाहते हैं, आप अपने अंदर धैर्य कितना पैदा करना चाहते हैं, वो विजन रेडी करना। और उसमें आपके माइंड की ये जो इंटेलिजेंट एनर्जी है, जो जज नहीं करती, कंपेयर नहीं करती, धुतकारती नहीं है, बल्कि चीजों के सॉल्यूशंस में बिलीव करती है, इस एनर्जी के साथ आपको जुड़ने की जरूरत है। ओके, और इसके लिए स्पेसिफिकली वो बता रहे हैं कि सुबह का समय बहुत अच्छा है। ओके, सो हम सभी के लिए गाइडेंस यही है कि अगर अब से हम सुबह उठना, जल्दी उठना, और सुबह जैसे ब्रह्म मुहूर्त भी है, उस समय बैठकर ये कॉन्टेम्पलेट करना कि आने वाले 10 साल में या 5 साल में, या फिर इतना दूर का भी नहीं सोचना है, सिंपल 6 मंथ्स, लेट्स जस्ट से कि 6 महीनों में मुझे मेरा जीवन कैसा चाहिए, मुझे मेरा व्यक्तित्व कैसा चाहिए। ये इनर विजन के लिए वो हमें प्रेरित कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, फिर है हमारे पास शाइन। शाइन का मैसेज जो है 29 जो कि नंबर 11 बनता है, मास्टर नंबर। शाइन एक ऐसा शब्द है जो अपने साथ थोड़ी सी रेजिस्टेंस लेकर आ सकता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, लोगों को अगर ये मैसेज दिया जाए, कुछ लोग कह सकते हैं कि अरे मेरे पास तो स्टेज नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा मेरे जीवन में, तो मैं शाइन कैसे करूं। तो ये क्या होगी साइड, ये होगी ये 3D की साइड कि मेरे पास अगर कुछ अच्छा नहीं है तो मैं हंसूं क्यों, क्योंकि मेरी हंसी पर कर्ज लगा हुआ है। लेकिन ये शाइन की ऊर्जा क्या है, ये हम रीडिंग कर रहे हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। तो ये कार्ड क्या कहता है, शाइन करें तो क्या करें, जो ऑलरेडी इनबिल्ट, जो ऑलरेडी हम सभी के भीतर है,
जो रोशनी ऑलरेडी हम सभी के भीतर है। तो हम सभी के लिए मैसेज क्या है? सबसे पहले तो अपने भीतर प्यार को ढूंढो। अपने भीतर क्या ढूंढना है? प्यार को ढूंढना है। और फिर देखिए कि आप उसको कैसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शेयर करना ही शाइन करना है। शेयरिंग से क्या होगा? एक प्रोसेस शुरू होगा, एक एनर्जी एक्सचेंज शुरू होगा जो विजिबल होगा। तो अगर आपके भीतर जो भी रोशनी है, अगर आप उसे शेयर करना शुरू कर दें, जो दरअसल आपको ये जो फर्स्ट मैसेज मैंने दिया उसमें भी आपकी मदद करेगी, तो यही शाइन करना है। और कुछ लोगों के लिए तो ये गाइडेंस है कि अगर आप पहला स्टेप ये करते हैं तो दूसरे स्टेप पर ये जो 3D लाइफ की आप कहते हैं कि मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए, मुझे न्यू बिगिनिंग चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। क्योंकि इसमें जो इलस्ट्रेशन है, इसमें जैसे पेंटिकल्स हो, जैसे ट्री हो, कोई ट्री ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले अपनी अच्छाइयों को जीना सीखिए, वो आपका सच है। अपनी अच्छाइयों को शेयर करना सीखिए, वो आपका सच है। और फिर देखिए कि कैसे इन्फिनिटी बनती है, कैसे अलाइनमेंट बनती है। दरअसल ये ऊर्जा जो है, ये मैसेज जो है हम सभी के लिए, हमारे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं वो, कि अगर हम ये करते हैं तो हमारे करियर में एक मैसिव ग्रोथ आ सकती है। इट्स जस्ट कि सिंपल अपने ट्रुथ में जीना सीखिए, जो आपको पता है कि ये मेरा सच है। फिर चाहे उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी ऑपोजिशन भी महसूस हो रही है, इट्स ओके। अगर आपको पता है ये आपका सच है तो उसको लेकर शुरुआत कर दो, उसे जीना शुरू कर, उसी ढंग में जीना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप ये करते हैं तो यस, प्रॉमिस यही है कि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दस्तक देगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, स्टेज अपॉर्चुनिटी मिलेगी, न्यू बिगिनिंग मिलेगी। ओके, यहाँ पर मैं थोड़े से और कार्ड्स लेना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच स्पिरिट, इतनी वंडरफुल पावरफुल रीडिंग के लिए थैंक यू सो मच। यहाँ पर आप और क्या बताना चाहेंगे हमें? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम सभी की स्पिरिचुअल जर्नी में हम आगे कैसे और बढ़ सकते हैं, और क्या गाइडेंस है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस को, और कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं? डू यू सी दिस? किंग ऑफ अर्थ, जो कि है किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड वी हैव 9 ऑफ कप्स। यहाँ पर दरअसल कुछ लोग ऐसी ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं जो दरअसल मनी के साथ जुड़ी हुई है। हम अक्सर स्पिरिचुअलिटी में एक ऐसे सब्जेक्ट की बात करते हैं जो होता है लैक कॉन्शियसनेस। चीज़ों में सिर्फ लैक देखना, चीज़ों में सिर्फ कमी देखना, वो हमारे अबैंडनमेंट इश्यूज़ की वजह से हो सकता है, हमारी जनरेशनल प्रोग्रामिंग की वजह से हो सकता है कि एक पुअर माइंड सेट रहा है सभी का आपकी फैमिली में, और उसकी वजह से आपका भी पुअर माइंड सेट है। आप चीज़ों में वेल्थ देखने की जगह, रिचनेस देखने की जगह सिर्फ जो लैक, जो पुअर एनर्जी है उसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर दरअसल कुछ लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है कि आप कैसे इस ऊर्जा को हील कर सकें, कि ये जो डिजायर्स होती हैं हमारी, अच्छा घर बार, अच्छी फैमिली, अच्छी सेहत, अच्छा करियर, लेकिन ये आ कहाँ से? मटेरियल वेल्थ आ कहाँ से रही है? आप मुझे बताइए, मटेरियल वेल्थ कहाँ से आती है? क्या ये लैक कॉन्शियसनेस से आती है? नहीं, ये अबंडेंट कॉन्शियसनेस से आती है, जहां पर आप चीजों की अबंडेंस को देखना शुरू कर देते हैं। आप जहां पर बिल देखकर ये नहीं कहते कि ओ माय गॉश मेरा बिल, अरे मुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे, बल्कि आप ये कहते हैं कि अगर आप सामान खरीद रहे हैं, ग्रोसरीज खरीद रहे हैं, तो आप बिल को देखकर घबराते नहीं है, क्योंकि आपका ध्यान आपकी बकेट, आपकी ट्रॉली में होता है, जिसमें आपका पूरा सामान पड़ा हुआ होता है। आप कहते हो कि ये है अबंडेंस जो मैंने पैसे देकर खरीदी है। तो पैसा अबंडेंस जो है, ये जो माइंड सेट है हमारा कि पैसा ही सिर्फ अबंडेंस है, नहीं, पैसे के द्वारा हमें क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोगों की हीलिंग बेसिकली इस तरीके से चल रही है। एंड यस, अगेन मैं कह रही हूँ, यहाँ पर अगर हम ये सारे काम करते हैं, ये जो गाइडेंस हमको मिली है, मैसिव 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 करियर ग्रोथ, बिग मनी, इतनी मनी, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स टैरो की अगर आपको समझ हो, किंग और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड्स अल्टीमेट पैसे को, बरकत को दर्शाते हैं, मटेरियल सुख सुविधा को दर्शाते हैं। तो वही विश फुलफिलमेंट है। तो यहाँ पर ये जो भी आपको करने को कहा जा रहा है कि चीज़ों की प्योर साइड को देखो, तो कुछ लोगों के लिए पैसे की भी ऊर्जा हो सकती है, कुछ लोगों के लिए इंसान हो सकता है,
क्योंकि ये कमिटमेंट की भी ऊर्जा होती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत कमिटेड ऊर्जा होती है, ये बहुत समर्पित होता है अपनों को लेकर, यू नो, अभी हम्बल भी बहुत होता है ये अपने से, यू नो, अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है, उनकी छोटी छोटी चीज़ों का, उनको गिफ्ट देना है, इन्हें इसे बहुत पसंद है। सो यस, कुछ लोगों के लिए पर्सन है और कुछ लोगों के लिए मनी की ऊर्जा है, करियर की ऊर्जा है। ओके, हमारे पास है द चाइल्ड, जो ट्रेडिशनल टैरो में दरअसल मैजिशियन कार्ड की ऊर्जा होती है। ये एक स्पेशल डेक है, इसमें हालांकि वो ट्रेडिशनल टैरो का अस्तित्व आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये चाइल्ड की ऊर्जा है जो कि इनोसेंट एनर्जी के बारे में बात करती है। हमारा पहला कार्ड भी प्योरिटी के बारे में बात कर रहा था कि हमें प्योर होने की ज़रूरत है। प्योरिटी को लगाना कहाँ पर है? चीज़ों की प्योर साइड को देखने में। चैलेंजिंग क्या हो सकता है? चैलेंजिंग यही हो सकता है कि जिन लोगों ने हमें तकलीफ दी है या जिन हालातों ने हमें तकलीफ दी है, उनकी एक ब्राइटर साइड को देखने की कोशिश करना, इसमें लगेगी स्ट्रेंथ। और अब यहाँ पर चाइल्ड की एनर्जी है जो हमसे कह रही है कि यस, अगर तुम अपनी इनोसेंट, अपनी खुद की प्योर एनर्जी में भी टैप इन कर लेते हो, तब भी तुम्हारी ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ये जो प्रोसेस है, तुम उसमें आगे बढ़ जाओगे। बच्चे कैसे होते हैं? बच्चों के लिए अगर सुबह किसी के साथ झगड़ा हुआ है तो दोपहर में उसी के साथ खेल रहे होते हैं। ग्रजेस नहीं होते ना बच्चों के, भर के नहीं रखते वो अपने आप को, क्योंकि वो मोमेंट में रह रहे होते हैं। ये हम बड़ों की दिक्कत है कि हमने ग्रजेस पाल रखे बिना बात के। सो यस, ये चाइल्ड कॉन्शियसनेस, आपका जो इनर चाइल्ड है, आप उसके साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी की अपनी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। इनर चाइल्ड हीलिंग एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। तो यस, यहाँ पर गाइडेंस ये भी है कि अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट कीजिए, उसकी प्योर एनर्जी के साथ, एक ऐसी ऊर्जा जो ग्रजेस रखना नहीं जानती। तो शायद कुछ लोग यहाँ पर स्टक ही इस वजह से, क्योंकि आप ग्रजेस रख रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। आप डार्क नाइट के ऐसे पहलू से गुजर रहे हैं जिसमें आप ग्रजेस रख रहे हैं, और आपका इनर चाइल्ड आपको रिमाइंडर देने को आ रहा है कि मैं हूं। ये भी आप ही का हिस्सा है ना, एक ऐसा हिस्सा जो ग्रजेस रखना जानता ही नहीं है, जिसको आता ही नहीं है कि ग्रजेस रखते कैसे हैं। और आपको अपने इसी सेल्फ के साथ जुड़ने की जरूरत है। इसमें बर्ड्स डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे, गार्डनिंग आपकी इसमें बहुत मदद करेगी। ओके, यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स हैं, यहाँ पर हमिंग बर्ड की एनर्जी है, तो कुछ लोग हमिंग बर्ड को पुकार सकते हैं, उनकी तस्वीर को सामने रखकर ओपन करके उनको पुकारिए, उनसे हेल्प मांगिए, प्लीज़ मुझे मेरे इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होने की ताकत बख्शिए। मैं अपने उस सेल्फ के साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ जो ग्रजेस नहीं रखता, जिसे लेट गो करना आता है, जिसे भूलना आता है, खास करके ऐसी चीज़ों को जिसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। गार्डनिंग बहुत मदद करेगी। एंड ग्रेस, सिंपल, गुरुद्वारे जाइए, मंदिर जाइए, आप जिस भी धर्म से हैं उस स्थान पर जाइए, बैठिए उस ग्रेस में, क्योंकि यहाँ पर ग्रेस है। ग्रेस ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जाइए उस जगह पर, बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, कुछ मत कीजिए, कुछ मांगिए मत, कुछ कहिए मत, सिंपल जाइए मंदिर में और जाकर मेडिटेशन कीजिए, बैठिए उस पवित्र ऊर्जा की प्रेजेंस में बैठिए, वही हीलिंग है। सो ये पावरफुल रीडिंग है हम सभी के लिए। मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ हम सभी के कलेक्टिव लेवल पर जो स्पिरिट गाइड्स हम सभी के साथ काम कर रहे हैं, जिनके द्वारा मैं ये मैसेजेस चैनल भी कर पाई हूँ, उनको शत 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 प्रणाम मेरा। एंड थैंक यू सो मच। जो भी लोग मुझे देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, थैंक यू सो मच आपकी एनर्जी के लिए। आई होप कि आप इस ऊर्जा के ऊपर काम करेंगे, इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे, क्योंकि गाइडेंस देना 50% काम है और गाइडेंस को फॉलो करना 50% काम है। सो एक हाथ से मैंने ताली के लिए एक हाथ भेज दिया है, अब आपकी तरफ से एक ताली आनी चाहिए। ओके, और वो क्या होगा? प्रैक्टिकल एक्शन। सो यस मेरी जान, ये है आज की कलेक्टिव रीडिंग। थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanyacreates.com। लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।